हेलो माय डियर लिसनर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मिस एम और मैं आप सबको सुना रही हूँ क्रिकेटर वाला प्यार एपिसोड 67। अमन और माही की बहस हो रही थी और अमन माही से पूछता है कि आप तो शादीशुदा हो, फिर भी आप यहाँ पे क्या कर रही हो। तो माही मुस्कुराती हैं और कहती हैं कि मैं तो अपने ससुराल में ही हूँ, शायद आप मेरे ससुराल आए हैं। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, या फिर सुबह की बात तुम्हारे दिमाग में चढ़ गई है, इसीलिए बहकी बहकी बातें कर रही हो। दिमाग मेरा तो ख़राब नहीं हुआ है, पर मुझे ऐसा लगता है कि भगवान जब आपका दिमाग बना रहे थे तब एक स्क्रू ढीला छोड़ने के बदले में एक स्क्रू थोड़ा ज़्यादा ही टाइट कर दिया, इसीलिए आप इतने अकड़ू और घमंडी इंसान हो। स्क्रू वाली बात पर हरप्रीत अपनी हंसी रोक नहीं पाता। उसको देखकर मनप्रीत भी हंसने लगता है। उन दोनों को हंसता हुआ देखकर अमन घूर कर उन दोनों को देखता है, तो फिर माही का गुस्सा उन दोनों पर निकालते हुए कहता है कि तुम दोनों मेरे ही दोस्त हो ना, तुम इसकी साइड ले रहे हो। और तुम दोनों सुबह जब आए थे तब तो किसी ने कुछ बोला नहीं, और अभी अपनी बत्ती सी दिखाकर हंस रहे हो। और तुम सब लोग, अमन बाकी घर वालों के सामने देखते हुए कहता है कि ये लड़की इस घर को अपना ससुराल बोलती है, तो आप लोग क्या सोचकर इसको इस घर में रखा है आप लोगों ने। लीला जी अमन को शांत करते हुए कहती हैं कि बेटा शांत हो जाओ, पहले बताओ हुआ क्या है, और तुम माही से इस तरह से क्यों बात कर रहे हो। आप सब लोग इनको जानते हो, और ठीक है आप लोग उनको जानते हो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वो लड़की इस घर की बहू बोल रही है जैसे कि रुद्र की बीवी हो। ये बात अमन ने घूरते हुए माही की तरफ देखते हुए कह रही थी। ये बात अमन ने माही को घूरते हुए कही थी। उसके बाद पर माही अपने दोनों हाथ सीने पे बांधती हैं और मुस्कुराते हुए कहती हैं कि हाँ, आई एम मिसेस रुद्र रंधावा, एनी प्रॉब्लम। माही की बात पे घर के सभी लोग मुस्कुरा देते हैं, हर और रुद्र माही को ही देख रहा था। रुद्र के चेहरे पर अभी 440 वोल्ट की स्माइल थी, क्योंकि आज माही ने पहली बार उसको अपनी बीवी की तरह इंट्रोड्यूस किया था। और माही ये सब बोलते हुए इतनी कॉन्फिडेंट और खुश दिख रही थी कि रुद्र का तो दिन बन गया था। वही अमन तो माही की बातों को प्रोसेस ही कर रहा था। जब उसको ये बात समझ में आई तो वो अपने मुंह पर हाथ रख देता है और वही सोफे पर बैठ जाता है। मुंह पर हाथ रखे हुए कभी रुद्र को देखता तो कभी माही को देखता। अमन बस उन दोनों को आंखें फाड़ फाड़ के देख ही रहा था। तभी सोनम वहाँ पर आती है और कहती है कि क्या हुआ अमन भाई, आप ऐसे क्यों बैठे हुए हो, कुछ हुआ है क्या। जैसे 440 वोल्ट का करंट लगा हो आपको, मैं चेक कर लूँ आपको। मुझे अमन अपनी होश में आता है और कहता है कि मुझे 440 वोल्ट का झटका नहीं लगा, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। मुझे लग रहा है कि मेरे आसपास की दुनिया घूम रही है और मुझे पता ही नहीं है कि इस दुनिया में क्या हो रहा है। मैं एक अजीब से गोले पर पहुंच गया हूँ। अमन फालतू में ही बकवास किए जा रहा था। माही मुस्कुराती हैं और कहती हैं कि मिस्टर खन्ना, मुझे नहीं पता था कि मेरी शादी की बात पर आपको इतना झटका लगेगा। मैं सुबह ही आपको ये झटका दे देती, मेरा भी काम आसान होता और आपका भी। अमन एक गहरी सांस लेता है और माही के आगे हाथ जोड़ते हुए कहता है कि 2 मिनट, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। इतना बोलकर वो रुद्र की तरफ चला जाता है
और रुद्र के मुंह पर जोर से मुक्का मारते हुए कहता है कि सुबह नहीं बोल सकता था कि मेरी भाभी है। और कमीने, तूने शादी कर ली और मुझे बताया क्यों नहीं कि तूने शादी कर ली? क्या? इतना बोलते हुए अमन दूसरा मुक्का रुद्र को मारने वाला था कि तभी रुद्र उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तूने मुझे पूछा था कि मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है। तूने तो निशान देख के भी नहीं पूछा, तो मैं खाक तुझे बताता। इतना बोलकर रुद्र रुद्र अमन का हाथ पीछे की तरह मोड़ देता है और उसे जोर से दबा देता है, जिससे अमन की आह निकल जाती है। तभी प्रेमजीत जी कमरे से बाहर आते हुए कहते हैं कि अरे, तुम दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हो? तुम दोनों छोटे बच्चे नहीं हो, शादी की उम्र हो गई है। इस नालायक की तो हो गई है। रुद्र, तुम्हारी हो गई है इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी हमें करनी नहीं है। अगर ऐसे ही बच्चों की तरह लड़ते रहोगे तो क्या कौन देगा इस कमी कौन देगा इस कौन देगा इस नालायक को लड़की? ये बात प्रेमजीत जी ने मन ये बात प्रेमजीत जी ने अमन की तरफ देखते हुए कही थी। प्रेमजीत जी की बात पर करके सभी लोग हंसने लगते हैं। वही माही हंसते हुए कहती है, नहीं पापा, इनको लड़कियों की कहाँ कमी है। इनके पास तो लड़कियां ही लड़कियां हैं। उसकी बात पर अमन माही को घूर कर देखता है और प्रेमजीत जी माही को ही देख रहे थे। माही ने इशारों में अपनी आईज विंक कर ली थी और प्रेमजीत जी समझ जाते हैं कि माही अमन के मज़े ले रही है। प्रेमजीत जी अपनी स्माइल कंट्रोल करते हैं और माही की तरफ देखते हुए कहते हैं कि हाँ, तुम सही कह रही हो। अभी 2 दिन पहले ही किसी लड़की के साथ नाम आया था ना, सनाया? नहीं नहीं पापा, अनाया। अनाया नहीं बेटा, टीना था। नहीं पापा, मीना था। नहीं बेटा, 3-4 दिन पहले करिश्मा आया था। नहीं पापा, 3-4 दिन पहले समायरा आया था। दोनों ही एक साथ एक ही लाइन में ऐसे अलग अलग लड़कियों के नाम लेते रहते हैं और करके सभी लोग समझ जाते हैं कि अमन के साथ क्या हो रहा है। वही अमन कभी प्रेमजीत जी को देखता तो कभी माही को देखता। रुद्र ने अभी भी अमन को ऐसे ही पकड़ा हुआ था। अमन अपने आप को छुड़ाता है और माही के आगे हाथ जोड़ते हुए कहता है कि माते, बख्श दो, मुझे बख्श दो। मैं आज के बाद कभी भी तुम्हारे साथ कोई भी पंगा नहीं लूँगा और सुबह जो भी हुआ उसके लिए सॉरी। आई एम रियली सॉरी भाभी। क्या हुआ था सुबह? प्रेमजीत जी ने कहा। कुछ नहीं हुआ था पापा। आप पहले कुछ नहीं हुआ था पापा, वो हम दोनों के बीच की बात है, वो हम निपटा लेंगे। इतना बोलकर माही अमन की तरफ देखती है और अमन से कहती है, पैर पड़ो मेरे, मैं भाभी हूँ ना तुम्हारी। माही की बात सुनकर अमन नीचे झुककर पूरा लेट जाता है और माही के पैर पकड़ते हुए कहता है कि मुझे माफ़ कर दो। उसके बात पर माही मुस्कुराती हैं और अमन को अपने हाथों से आशीर्वाद देते हुए कहती हैं कि तथास्तु, मैंने तुम्हें माफ़ किया। अमन फिर से खड़ा होता है और अपने हाथ जोड़ते हुए कहता है कि माही मल्होत्रा गुरु जी की जय हो। उसके पीछे करके सभी बच्चे बोल देते हैं, जय हो जय हो जय हो। और फिर करके सभी लोग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं।